आज हमारी सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फागु काव्य और नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य ब्रज यानी सिद्धों द्वारा रचा साहित्य है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। इनकी संख्या 84 मानी जाती है। कुल संख्या 84 मानी जाती है, जिसमें 80 पुरुष हैं और 4 स्त्रियां हैं। 4 स्त्रियों में कौन कौन है? कनकलापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, मेखलापा। इनमें सरहप्पा, लुयप्पा, ढोमियप्पा और कणहप्पा मुख्य है, यानी इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरहप्पा जी के बारे में, लुयप्पा जी के, ढोमियप्पा जी के, कणहप्पा जी के। इन्होंने अपभ्रंश पुरानी हिंदी तथा अपभ्रंश में रचनाएं की। इनकी जो रचनाएं थी कौन सी भाषा में थी? अपभ्रंश पुरानी हिंदी तथा अपभ्रंश में रचनाएं थी। साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। ये इम्पोर्टेंट है। साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी क्या कहलाती है जी? चर्या गीत। राहुल संकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये क्वेश्चन आ चुका है। सिद्धों के विषय में सबसे पहले जानकारी ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है। मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ, नागा अर्जुन, चरपटनाथ और गोरखनाथ वे सिद्ध कवि हैं जो नाथ साहित्य में भी आते हैं। यानी इन्हें नाथ साहित्य में तो आते ही हैं और सिद्ध साहित्य में भी गिना जाता है। सिद्धों की भाषा में उल्टबासी शैली का पूर्ण रूप से प्रयोग देखने को मिलता है। इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट है। इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। इनके 32 ग्रंथ बतलाए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश जो ग्रंथ है इनका बहुत प्रसिद्ध है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी बताया है। दोहा कोश में तिल्लोप्पा, सरहप्पा, कणहप्पा के दोहे संग्रहित हैं। सरहप्पा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। शबरप्पा सरहप्पा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। चार्यपद शबरप्पा की प्रसिद्ध पुस्तक है। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठ अपभ्रंश में हुई है तथा चार्यपदों की अवहट में। लुयप्पा शबरप्पा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में जो लुयप्पा का स्थान है वो प्रथम है तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। ठीक है। डोमिभप्पा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोमी गीतिका, योगचर्या, अक्षरद्वीपोपदेश आदि जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। डोमिभप्पा विरूपा के शिष्य थे। कणहप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कणहप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कणहप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरप्पा को अपना गुरु बनाया था। ये जलंधरप्पा को अपना गुरु मानते थे। सिद्ध साहित्य मुख्य 3 श्रेणियों में विभाजित है। पहला है नीति या आचार संबंधित साहित्य, दूसरा है उपदेश परक साहित्य और तीसरा है साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। चलिए इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं
इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। इसमें जाति प्रथा एवं वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया है और इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म का खंडन किया गया है। मुख्य सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, पहला है सरहप्पा और इनका कालक्रम है 769 ईस्वी दोहा कोश। लुइयप्पा का है 773 ईस्वी लगभग लुई पाद गीतिका। शबरप्पा का 780 और इनकी रचनाएं हैं चर्यापद, महामुद्राव जागृति, वज्र योगिनी साधना। कणहप्पा 820 ईस्वी के लगभग चर्या चर्य विनिश्चय कणहपाद गीतिका। ढोबियप्पा की है 840 ईस्वी के लगभग है इनका समय। ढोबी गीतिका, योगचर्या, अक्षय द्विकोपदेश। अब है जैन साहित्य। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। तो जो सिद्धों ने किया था बौद्ध धर्म का प्रचार, वो हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में किया, ठीक है। और जो जैन कवि थे उन्होंने अपनी हिंदी कविता का प्रचार, जैन साधुओं ने पश्चिमी क्षेत्र में किया हिंदी के। क्लियर। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु चरित्र आदि शैलियों में मिलती हैं। आचार शैली में घटनाओं के स्थान पर उपदेशनात्मक को प्राधान्यता दी जाती है। फागु व चरित्र काव्य शैली समानता के लिए प्रसिद्ध हैं। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया, परंतु उनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई। आदिकालीन जैन साहित्य में भारतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। कौन सा ग्रंथ? भारतेश्वर बाहुबली रास। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरि ने की थी। किसने की थी? शालिभद्र सूरि ने की थी। आदिकालीन जैन साहित्य की रचनाएं देख लेते हैं हम। जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव चरित रचित रास है। इसके लेखन शालिभद्र सूरि को ही माना जाता है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकचार की रचना की थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है श्रावकचार, ये आया है पहले भी। देवसेन ने रचना की थी इसकी। कब की थी? सन 933 ईस्वी में। देवसेन द्वारा रचित नए चक्र को लघु नए चक्र भी का नाम भी दिया जाता है। बृहद नए चक्र की रचना देवसेन के शिष्य मईल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नए चक्र का वास्तविक नाम द्रव स्वभाव प्रयास यानी मतलब है द्रव स्वभाव प्रकाश है। द्रव स्वभाव प्रयास अब प्राकृतिक भाषा में मिलती है। और द्रव स्वभाव प्रयास की रचना किसने की थी? मईल धवल ने इसकी रचना की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आ चुका है पिछले एग्ज़ाम में, ये आया था। आई थिंक ये 2020 के एग्ज़ाम में आया था। द्रव स्वभाव प्रयास की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये मईल धवल के द्वारा की गई थी, जो कि देवसेन के शिष्य थे।
आसगू ने चंदनबाला रास की रचना की थी और इन्होंने एक और रचना की थी जीव दया रास। इसकी रचना किसने की थी? आसगू ने की थी। आगे जैन कवि देख लेते हैं और उनकी रचनाएं। देवसेन, इनकी रचनाएं श्रावकाचार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 933 ईस्वी में इसका रचना काल है। नए चक्र, लघु नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार, सावधाम दोहा। ठीक है, आगे देख लेते शालिभद्र सूरी, इनकी है भारतेश्वर बाहुबली रास जो 1184 इसका रचना काल। बुद्धि रास। आगे है ये शालिभद्र सूरी की है पंच पांडव चरित्र रास। विनय चंद सूरी नेमिनाथ चौपाई जो 1200 की है। आगसू चंदन बाला रास 1200 ईस्वी। जीव दया रास। जीन धर्म सूरी की है स्थूलीभद्र रास 1209। ये आप देख लेना, हो सके तो वीडियो पॉज करके जितनी भी रचनाएं हैं ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है सारी की सारी। विजय सेन सूरी की रेवंत गिरिरास है। मयलनाथ महाकाव्य है। पार्श्वनाथ चरित्र है और भी हैं, ये आप देख लीजिएगा। कल्पनिरीक्त है। उपस्माल कहानियाँ है। छप्पे है, ये देख लेना। आगे ये प्रज्ञा तिलक की कछुली, सार मूर्ति की जिन पद्म सूरी रास, उदयवंत की गौतम स्वामी रास। ये जितने भी हो सकते थे मैंने, जो भी जैन के कवि थे जो इम्पोर्टेंट थे, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और जो आए हैं, उनको लिया है। जितना हो सके मैंने उतना इसमें सारा ही डाल रखा है, जितनी भी रचनाएं हैं। आगे हम फागु काव्य के बारे में पढ़ेंगे। फागु काव्य। फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फल्गु या वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है भाई? जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु जो 1284 ईस्वी में इसका रचना काल है वो है। श्री स्थूलीभद्र फागु जो श्री स्थूलीभद्र फागु भी कहा जाता है, फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की है। ये इम्पोर्टेंट है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्व वसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया है। वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चरित्रण है। ये इम्पोर्टेंट है। वसंत विलास फागु, इसका संपादन किसने किया था? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। और इसमें 84 छंदों में रचित है ये, और एक श्रृंगारिक काव्य है जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चरित्रण है। आगे नाथ साहित्य है, देख लेते हैं। नाथ साहित्य भी सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। राहुल सांकृत्यायन नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते थे। मतलब इनका कहना था कि ये भी सिद्धों की परंपरा से ही आगे बढ़कर आगे विकसित होकर नाथ साहित्य शुरू हुआ, सिद्ध साहित्य के। इस पंथ को चलाने वाले मतेंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धमत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवभूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये अवधूत मत है। पतंजलि के योग दर्शन का आधार लेकर इन्होंने हठ योग दर्शन को विकसित किया।
इन्होंने षठ चक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण तथा नाद बिंदु की साधना को महत्वपूर्ण माना है। हठ योग की जटिलता तथा साधना पद्धति में दुरूहता के कारण इनकी साधना में गुरु का महत्व दिखाई देता है। गोरखनाथ ने हठ योग साधना का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। कौन सी ग्रंथ के अनुसार? सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार। और ह का अर्थ सूर्य याद रखना है और ठ का अर्थ चंद्र याद रखना है, और इन दोनों के योग को हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षठ चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। ये भी इम्पोर्टेंट है। षठ चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? गोरखनाथ ने। हठ योग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर एवं मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता है। आगे देखते हैं। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। ये इम्पोर्टेंट है। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ और मच्छंद्र नाथ भी कहा गया है। आगे ये पूछ सकते हैं ना, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? इन तीनों में से कोई भी नाम दे देंगे तो वो सही है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया है। गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित है। ये गोरखबानी में संकलित ये किसने माना था? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। और कौन से ग्रंथ है देख लेते हैं। पहला है शब्द पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवे बोध, आत्म बोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। वो कोई भी दे सकते हैं इसमें से, जैसे 15 तिथि दे देंगे तो वो भी क्या है? गोरखनाथ की हुई ना रचना। नेक्स्ट देखते हैं। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से आई थिंक कोई तो आया, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति इम्पोर्टेंट है। ये वाला संस्कृत भाषा के जो भी उनके ग्रंथ हैं ये याद कर लेना आप लोग। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताए हैं। देख लेते हैं नाम। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जवेलेंद्रनाथ, भरतनाथ एवं गोपीचंद नाथ। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं सिद्ध वाले में, सिद्ध साहित्य में। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा कहा जाता है। और कौन कौन से जो सिद्धों में भी आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ ये दोनों में आते हैं। सिद्धों में भी इनको लिया जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी। ये इम्पोर्टेंट है। सधुक्कड़ी भाषा थी जी।
जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी भी थी। नाथों में रसायनी नागा अर्जुन को माना जाता है। तो ये थे नाथ पंथ यानी नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, फागु काव्य, ये सारे मैंने इसमें ले लिए हैं, जितने थे सारे इम्पोर्टेंट हैं, पूरे ही लिए हुए हैं, तो इनको देख लीजिएगा। बाकी थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।